अभी हम लोग हैं इंडिया के साउथ मोस्ट कोने में यानी कि कन्याकुमारी, और आज का अपना सफ़र यहीं से शुरू होने वाला है इंडिया की लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन विवेक एक्सप्रेस में। दोस्तों लगभग 4000 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र हम लोग इस ट्रेन में तय करके पहुँचेंगे नॉर्थ ईस्ट यानी कि डिब्रूगढ़ में। तो मैं एक्साइटेड था इस सफ़र के लिए क्योंकि ये होने वाली थी मेरी लाइफ की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी। फिर से निकल पड़ा था मैं अपना बैग उठा के एक नई उम्मीद में। कन्याकुमारी की इस पावन धरती से चलिए शुभारंभ करते हैं इस यात्रा का। ट्रेन नंबर 15905 कन्याकुमारी डिब्रूगढ़ विवेक एक्सप्रेस। 4000 से ज़्यादा किलोमीटर, 76 आवर्स प्लस की जर्नी और 8 इंडिया के स्टेट्स। चलिए चलते हैं अब अपने कोच के अंदर। सामान मैंने ऑलरेडी पहले ही सेटल कर दिया था और ये है अपना घर, बिल्कुल रेडी था अगले 4 दिनों के लिए। पर एक दुख ना मुझे शुरू से सता रहा था, वो था अपर बर्थ, क्योंकि अगले 76 घंटे के लिए मुझे इस अपर बर्थ पे अपना सफ़र काटना था, तो आप समझ सकते हैं। तो ये है आज का अपना कोच 2AC का। अपर बर्थ दोनों कंफर्म सीट है और ये होने वाला है अपना घर अगले 4 दिनों के लिए। तो क्या आप लोग हैं रेडी मेरे साथ एक्सप्लोर करने के लिए इंडिया की 8 स्टेट्स को इस ट्रेन से? चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं। अलग अलग टाइप का खाना, अलग अलग टाइप के लोग और सब कुछ एक्सपीरियंस करते हुए हम लोग पहुँचेंगे आज से 4 दिन बाद डिब्रूगढ़। से उम्मीद के मुताबिक कोच तो काफ़ी साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है। अब देखते हैं 4 दिन में इसकी क्या हालत होती है और कैसा अपना सफ़र करता है। तो चलिए फाइनली एक्साइटमेंट से भरा ये सफ़र शुरू होता है। आ जाइए फटाफट। यार एक खूबसूरत से वेदर के साथ इस सफ़र की शुरुआत हुई है और इस खूबसूरत से कन्याकुमारी को गुड बाय कहने का मन तो नहीं कर रहा है, पर क्या करें, ट्रैवलिंग यही है। निकल चुके हैं कन्याकुमारी से बिल्कुल अपने समय से 5:30 पर। एक्साइटमेंट से भरी जर्नी होने वाली यार, मुझे मतलब क्या बताऊँ, मैं शब्द नहीं निकल रहे मेरे मुंह से यार। चलो सफ़र शुरू होते ही मैं निकला अपने कोच की सैर पर। फिलहाल तो सब कुछ खाली पड़ा था, पर आगे सब कुछ भरने भी वाला था। तो यहाँ पहुँच चुके हैं हम लोग नागरकोइल जंक्शन रेलवे स्टेशन। बस 17 किलोमीटर की दूरी तय करके ये अपनी ट्रेन का पहला हॉल्ट आ जाता है। देखते हैं पूरी जर्नी में हम लोग खाना कहाँ से बाहर से मंगवाते हैं, कहाँ से ट्रेन का खाना टेस्ट करते हैं। पूरी जर्नी देखिएगा ज़रूर। खैर मौसम जो ओवरकास्ट हो चुका है और यहाँ पर हमारी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। तो ये सुंदर से नज़ारे ना हमारा इंतज़ार कर रहे थे नागरकोइल से निकलने के बाद। और देखते ही देखते तमिलनाडु से हम लोग केरला में इंटर हो चुके थे। शाम ढल चुकी थी, मैं बस मज़े ले रहा था साइड और बर्थ के, क्योंकि अभी तक वहाँ तो कोई नहीं आया था। ये हम लोग पहुँच चुके हैं तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन। तो अपने समय से 10 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं हम लोग तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन में। अगर तिरुवनंतपुरम के बारे में बात की जाए तो एक सेंट्रल रेलवे स्टेशन है और इसे त्रिवेंद्रम भी कहा जाता है। वैसे ट्रेन का AC इतना बढ़िया चल रहा है कि मुझे हल्की फुल्की जो है नींद आ गई थी, बस एक नैप ले ली मैंने। अब जैसे उठा तो गाड़ी जो है तिरुवनंतपुरम पर आके खड़ी हुई थी, तो मैं सोचा चलिए बाहर उतरते देखते हैं खाने पीने के क्या आइटम यहाँ मौजूद है। तो स्टॉल वगैरह यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी अगर दूसरे प्लेटफॉर्म पर अगर आपकी गाड़ी जाती है मान लीजिए 1 नंबर पर, तो वहाँ पर IRCTC का स्टॉल है डेडिकेटेडली। वहाँ का खाना काफ़ी अच्छा होता है, मैंने ट्राई किया है। फिलहाल यहाँ पर बारिश हो रही है बाहर, मौसम बढ़िया हो गया यार, पर ट्रेन का AC भी काफ़ी बढ़िया चल रहा है। देखते हैं चलिए अब डिनर का जो इंतज़ाम करना है, कहाँ से हम लोग डिनर अरेंज करते हैं, बाहर से लेते हैं या ट्रेन के अंदर से, देखा जाएगा। रिव्यू आप सभी को देंगे। तो सत्या भाई गए थे डिनर के इंतज़ाम में, पर जो इस प्लेटफॉर्म पर भी ट्रेन नहीं है, यहाँ आसपास कोई वेंडर भी नज़र नहीं आ रहा। तो कोई नहीं, चलिए फ़िलहाल इससे काम चलाते हैं, देखते हैं आगे ट्रेन का खाना अगर लेना होगा तो वो टेस्ट करेंगे।
अब सफलता तो कुछ हाथ लगी नहीं थी। चलिए कोई बात नहीं, चाय और बिस्किट से ही हम लोग अपना काम अभी चला रहे थे क्योंकि भूख सबको लगी थी। तो कोल्लम पहुंच के एक बार फिर से हम लोग कोशिश करते हैं, पर इधर स्टेशन पे कुछ मिल ही नहीं रहा था। या तो हमारा कोच का पोजीशन ही ऐसा था कि वहाँ कोई आ नहीं रहा था, या फिर हम लोग की किस्मत ही खराब थी। यहाँ भी कुछ नहीं मिला है। सिग्नल होगी सर। कोल्लम में भी असफलता हाथ लगी। मेरे को लग रहा है इस ट्रेन में जो खाने पीने की दिक्कत जो है ना वो होती ही है। मतलब स्टेशन पे भी मुझे खाने पीने का जो सामान है वो नहीं दिख रहा। वैसे दोस्तों हम लोग तो निकल रहे हैं कोल्लम जंक्शन रेलवे स्टेशन से, पर यहाँ पर मौजूद है दुनिया का तीसरा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। कोल्लम में भी हमें नाका में भी हाथ लगी, तो फाइनली कुछ तो ऑप्शन हमें मिला ट्रेन का। रेडी टू ईट फूड है ये, और छोले चावल है। अब इसके प्राइस जान के आप हैरान हो जाएंगे। ये इतने से चावल, इतने से लिटरली 150 रुपये के। 150 रुपये में थाली आती है ट्रेन की। पर क्या करें, जब कोई ऑप्शन नहीं होता ना तो यही सब खाना पड़ता है। चलिए रेडी टू ईट फूड है, इसे खाते हैं और फिर सो जाते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। लंबी जर्नी है। मिलते हैं आप सभी से कल सुबह। फिलहाल चलिए डिनर करके डन फॉर द डे। अब सोते हैं और मिलते हैं आप सभी से डे 2 में कल सुबह। सूजी हुई आंखें लेकर मैं उठा करीब 7 बजे, और हमारी ट्रेन सेलम स्टेशन को पार कर रही थी। और एक खूबसूरत सी सुबह, हर रोज़ की तरह ये चमचमाती हुई सूरज की रोशनी। अब वक्त था सुबह की चाय का, पर एक बात और, हमारा कैबिन ना पूरा भर चुका था। और साथ में वक्त था सुबह सुबह का टेस्टी साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट का, जो कि सत्या भाई ने सेलम जंक्शन से लिया था। बढ़िया से ट्रेन के अंदर से मैं नज़ारा देख रहा था, पर तभी मैंने ध्यान में आया कि क्यों ना ट्रेन का शेड्यूल चेक किया जाए आगे का। तो पता चलता है कि हमारी ट्रेन जोलारपेट को स्किप करने वाली है। तो मैं फटाक से गेट पर गया और आप सभी के लिए ये जोलारपेट का स्किप कैप्चर करके आया। हो 875 किलोमीटर का टोटल सफ़र तय करके अपने समय से आधा घंटा बिफोर टाइम हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है काटपाड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे ब्रेकफास्ट तो हमारा हो चुका है, पर फिर भी आप सभी को बता दूं कि काटपाड़ी में जो खाने पीने की चीज़ें वो अच्छी मिलती है। इडली वड़ा हो गया, या फिर यहाँ की जो टोमेटो बिरयानी है काफ़ी टेस्टी होती है। खैर धूप बहुत ज़्यादा तीखी है, मतलब आँखें नहीं खुल रही मेरी। इतने टाइम से अंदर थे ना, बाहर आते जैसे ही मतलब आँखें नहीं खुल रही है। खैर गाड़ी की साफ़ सफाई की अगर मैं बात करूँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ऑन बोर्ड OBHS मौजूद है, तो साफ़ सफाई लगातार की जा रही है। चलिए फ़िलहाल यहाँ हमारी ट्रेन लगभग आधे घंटे से ज़्यादा रुकेगी, क्योंकि बिफोर टाइम है। चलते हैं वापस कोच के अंदर। बाहर तो बहुत ज़्यादा तीखी धूप है यार। ट्रेन काटपाड़ी स्टेशन पर खड़ी थी। मैं सोच रहा था कि क्यों ना रेडी हो लिया जाए, पर मारे आलस के मैंने सोचा अभी नहीं, बाद में हुआ जाएगा। सामने नल दिख गया मुझे, तो मैंने सोचा चलिए अब मुँह तो धो ही लेते हैं। तो बस मुँह धो के मेरा काम हो गया, मैं रेडी। फिलहाल हमारी ट्रेन जो है जोलारपेट निकल चुकी है। सत्या भाई वहाँ से ये इडली वड़ा फिर से ले आए थे। अब साउथ इंडिया में भाई तो टेस्ट करना ज़रूरी है, यही सब खाने के लिए अच्छा रहता है यहाँ पे। सत्या भाई कैसा है टेस्ट? ये टमाटर की चटनी अच्छी लग रही है। टमाटर की बनती है, टमाटर की बनती है ना, टेस्ट काफ़ी अच्छा है, रिकमेंडेड है। मतलब अगर साउथ में आ रहे हैं तो इडली वड़ा आपको आसानी से मिल जाएगा, पर एक और चीज़ है, आसानी से मिलने के साथ साथ टेस्ट भी अच्छा होता है। दिन का वक्त था, गर्मी भले ही ज़्यादा थी, पर रेल सफ़र में चाय और कॉफ़ी का अलग ही मेल झोल है। तो इसी के साथ समय हो चुका है 12:10 डॉट 1000 किलोमीटर की दूरी तय करके हम लोग पहुंच चुके हैं रेनीगुंटा जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे करंटली टेम्परेचर की बात की जाए तो 34 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर चल रहा है। बाहर काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। वैसे मानसून का टाइम है, पर गर्मी बहुत ज़्यादा है। खैर बात की जाए तो खाने पीने की, तो लंच का ऑर्डर तो पेंटिकर से लेने आ ही रहे हैं, वो तो कोई दिक्कत है ही नहीं।
रेनीगुंटा के बारे में अगर बात की जाए तो ये फेमस है क्योंकि यहाँ से तिरुपति काफ़ी करीब है। मेनली जो श्रद्धालु है वो यहाँ इसीलिए आते हैं क्योंकि यहाँ से 10 किलोमीटर रह जाता है तिरुपति। यहाँ से एक लाइन भी कटती है तिरुपति की ओर जाने वाली, और साथ ही साथ स्टेशन के बाहर से भी आपको जो बसेज है और दूसरा संसाधन है वो देखने को मिल जाता है। इससे आप लोग तिरुपति इजीली पहुँच सकते हैं। और एक और चीज़ बताओ दोस्तों कि हम लोगों ने अब चेंज कर ली अपनी स्टेट नंबर 3, यानी कि हम लोग अब पहुँच चुके हैं आंध्र प्रदेश में। इच्छा है मेरी कभी मैं भी तिरुपति डेडिकेटेडली आऊँ और यहाँ के दर्शन करूँ, पर फिलहाल ये तो नहीं हो सकता क्योंकि हमें अपना सफ़र जो है आगे जारी रखना है। चलिए निकलते हैं रेनीगुंटा से। ट्रेन में ओबीएच तो साथ साथ ऑन बोर्ड है ही। स्टेशन पर भी जो है टॉयलेट्स की जो है साफ़ सफाई करवाई गई है, और अभी जस्ट मैं भैया को फीडबैक दे रहा हूँ। मैंने देखा है काफ़ी साफ़ सुथरा जो है मेंटेनेंस किया गया है यहाँ पर ट्रेन का, तो धन्यवाद इन्हीं लोगों की वजह से जो ट्रेन है साफ़ सुथरी और मेंटेन रहती है। ट्रेन में पानी भरने का और ट्रेन में खाना पीना चढ़ाने का भी काम रेनीगुंटा जंक्शन पर ही हो जाता है। तो यार अपना सफ़र तो बढ़िया से चल रहा है, अपना लंच भी आ चुका है। चलिए उसको भी रिव्यू करेंगे थोड़ी देर में। और मेरे साथ भैया ट्रैवल कर रहे हैं, ये मेरे को पैसेंजर है काफ़ी लंबी दूरी तक। भैया कहाँ तक जा रहे हैं? कूच बिहार के आगे? अच्छा, तो बढ़िया भैया के साथ बातें करते करते बस अपना सफ़र चल रहा है। भैया से मैं सीख रहा हूँ, भैया को थोड़ी हिंदी कम आती है, असमीज़ आती है आपको ना? बंगाली? ओ बंगाली। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ भैया से थोड़ी सीखने की, मुझे बिल्कुल नहीं आती, मुझे हिंदी अच्छे से आती है। तो चलिए बस ऐसे ही बस नए नए लोगों के साथ मिलते जुलते ऐसे ही सफ़र कंटिन्यू करते हैं। तो वक्त अब लंच करने का, और ट्रेन से ऑर्डर किया था हम लोगों ने। तो एक चीज़ बता दूं कि सुबह भी आपको चपाती देखने को नहीं मिलती, ट्रेन में राइस ही मिला है। राइस के साथ ये दाल मिली है और ये छोले की सब्ज़ी है। चलिए टेस्ट करते हैं छोले की सब्ज़ी को सीधा। चने हल्के से कच्चे हैं, टेस्ट भी उतना अच्छा नहीं है। और चलिए अब ये दाल को भी टेस्ट करते हैं। दाल भी ओके। तो अगर रेटिंग की बात की जाए तो 10 में से मैं 5 या 6 नंबर देना चाहूँगा। मतलब इतना अच्छा नहीं है कि मैं आप सभी को रिकमेंड करूँ। तो इससे बेहतर ये है कि संदीप भाई मेरे साथ ट्रैवल कर, उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर किया यही सबको देखते हुए। तो शाम को विजयवाड़ा में जो खाना आएगा उसी को टेस्ट करके आप सभी को रिव्यू देंगे और रिकमेंड करेंगे। सारे लोग ट्रेन में लंच वगैरह करने के बाद अब रेस्ट मोड पे थे। मैंने भी कुछ ऐसा ही सोचा कि चलिए मैं भी रेस्ट करता हूँ, पर उतने में मेरी नज़र बाहर पड़ती है और इतना नीला आसमान सचमुच देख के मज़ा आ गया। पहले मैंने थोड़ा इस नीला आसमान को निहारा और फिर मैं भी चला अब सोने। रेस्ट के बाद अब मेरी नींद खुलती है और सबसे पहला मैंने काम किया, अपना मुंह धोया और बालों में जो डस्ट लगी थी ना उसको साफ़ किया। तो अच्छे बच्चे की तरह मैं बढ़िया से नींद निकालने के बाद अब तैयार हो चुका हूँ। विजयवाड़ा हम लोग बस पहुँचने ही वाले हैं, पर उसके पहले क्रॉस होगी कृष्णा रिवर। तो खूबसूरत सा सनसेट तो हो ही रहा है, दिखाया मैंने आप सभी को। अब देखते हैं कृष्णा रिवर कैसी लगती है इस सनसेट के टाइम पे। और ना ये जर्नी में अलग ही किस्मत थी, इतने सुंदर नज़ारे, इतने प्यारे लैंडस्केप्स। सचमुच यार मैं निशब्द था और आगे एक सुंदर सनसेट आप सभी का इंतज़ार कर रहा है। कैन यू बिलीव दिस? मैं तो सच में विश्वास नहीं कर पा रहा था कि इतना सुंदर सनसेट मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, और आज देख रहा हूँ कृष्णा नदी के ऊपर। सचमुच निशब्द था मैं उस टाइम। चलिए फाइनली कृष्णा नदी को पार करके अब हम लोग पहुँच रहे हैं विजयवाड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन। और सचमुच ये एक बहुत बिजीएस्ट और बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है। तो फाइनली 1376 किलोमीटर का टोटल सफ़र तय करके हम लोग पहुंच चुके हैं
विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन और यहाँ कंप्लीट होती है अपनी लगभग 24 घंटे की जर्नी। कल हम लोग लगभग 5:30 बजे वहाँ से निकले थे, यानी कि कन्याकुमारी से, फिर वहाँ तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, सुबह सुबह सेलम, फिर रेनीगुंटा होते हुए हम लोग ने विजयवाड़ा तक का सफ़र तय किया। और हाँ, फिर से आप सभी को एक बार याद दिला दूँ, इस इंडिया की लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन विवेक एक्सप्रेस में हम लोग एंड टू एंड ट्रैवल करने वाले हैं। तो सारे पार्ट देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये था पार्ट 1, पार्ट 2 भी आपको देखने को मिलेगा जल्दी। आई होप आप सभी को पार्ट 1 पसंद आया होगा। सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, क्योंकि पार्ट 2 और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से पार्ट 2 में। तब तक अपना ख्याल रखिए। दिस इज श्रेयांश जैन, साइनिंग ऑफ फ्रॉम विजयवाड़ा।